दोस्तों, एक गुरु का शिष्य अपने गुस की तरह बनना चाहता था और उसके गुरुजी भी उसके बड़ा बनाना चाहते थे, लेकिन लड़का बहुत जल्दी से जल्दी अपने गुरु के जैसे बनना चाहता था। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरु पर नजर रखूं और देखूं कि वे पूरे दिन क्या करते हैं। उस दिन से उन्होंने गुरु का अनुसरण करना शुरू कर दिया और पूरे दिन उन्हें घूरते रहे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक गुरु क्या करते थे, कहाँ जाते थे, कैसे ध्यान करते थे, कैसे खाते थे, क्या बोलते थे, कैसे चलते थे, कैसे उठते बैठते और सोते थे, उनका शिष्य छिपकर यह सारी गतिविधियां देखता रहता था। दिन वह भी वही करने लगा जो गुरु अपनी दिनचर्या में करता था। वह हर काम में गुरु की हूबहू नकल करने लगा। एक सुबह नदी की ओर जाते समय गुरु ने देखा कि उसका शिष्य भी उसके साथ चल रहा है। उसने भी नदी में स्नान किया। वही घाट, वह घाट जिसमें गुरु प्रतिदिन स्नान करते थे, वह भी उस चट्टान पर पहुंच गया जिस पर बैठकर गुरु रोज सुबह ध्यान किया करते थे। और गुरु के बैठने से पहले ही वह उस चट्टान पर जाकर बैठ गया और ध्यान करने लगा। गुरु यह देखकर मुस्कुराए और वहीं पास की दूसरी चट्टान पर बैठकर ध्यान करने लगा। शिष्य सोचा कि गुरु कुछ कहेंगे, लेकिन जब कुछ देर तक कोई आवाज नहीं आई तो उसने अपनी आंखें खोली कि गुरु किसी अन्य चट्टान पर ध्यान कर रहे हैं। उसने सोचा कि शायद महीने के किसी दिन गुरु किसी अन्य चट्टान पर ध्यान कर रहे होंगे। शिष्य की ऐसी हरकतें देखकर गुरु को समझ आ गया कि उनका शिष्य उनके जैसा बनने के लिए उनका अंधानुकरण कर रहा है। इसलिए गुरु एक दिन एक पेड़ की शाखा पर बैठकर सो गए। शिष्य ने सोचा कि शायद वह किसी पेड़ की शाखा पर सो रहा है, रात का कुछ असर होगा, इसलिए वह भी उसी पेड़ की दूसरी शाखा पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज सुनकर गुरु की आंख खुली तो देखा कि शिष्य पेड़ से नीचे गिर गया है और चिल्लाते हुए गुरु गए और शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी और के रास्ते पर चलोगे या उसकी नकल करने की कोशिश करोगे तो हर बार तुम ऐसे गिरोगे जैसे कि आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो बस आपके जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा, अगर तुम शुरुआत करो बंदर की तरह नकल करना तो शायद काफी मेहनत के बाद वह काम करना शुरू करे जैसे बंदर करते हैं। लेकिन क्या इंसान होकर भी बंदर बने रहना उचित होगा? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ज्यादा उचित है। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने उद्देश्य में कैसे सफल हो सकता हूँ? मैं अपने आप को कैसे जान सकता हूँ? मैं कैसे पहचान सकता हूँ? मैं बस यह जानने की कोशिश कर रहा था कि आप दिन भर क्या करते हैं। शायद इस विचार से मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। नया तरीका, गुरु ने कहा, जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, यदि भोजन शुद्ध और पौष्टिक होगा तो शरीर भी शुद्ध और ऊर्जावान बन जाएगा। रोग आसानी से शरीर को नहीं घेर और वह मजबूत और स्वस्थ होगा जैसा कि हम आपको पसंद करते हैं। शरीर से ऐसे काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सड़ा हुआ और बासी खाना खाते हैं तो आपके शरीर का क्या होगा? शिष्य ने कहा, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा और कमजोर हो जाएगा। गुरु ने कहा, उसी प्रकार हमारे मन में भी शक्ति है और उसमें इतनी शक्ति है कि इससे कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। आप खुद को जान सकते हैं, आप खुद को पहचान सकते हैं, लेकिन इस मन की शक्ति को मापा नहीं जा सकता, तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, आप इतने महान ध्यानी हैं, जय है, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका आप उपयोग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो कुछ नहीं होता है। गुरु ने कहा, तुम्हारे पास मेरे जैसी ही शक्ति है या किसी और के पास है? शिष्य बोला, तो गुरुदेव, फिर हम सब सफल क्यों नहीं हो जाते? हमारे जैसे बहुत से लोग हैं,
जो हमेशा सफल होते हैं। ऐसा क्यों होता है गुरु ने कहा, क्योंकि लोग मन की शक्तियों का सही उपयोग नहीं कर पाते, बल्कि मन की शक्तियां उनका उपयोग करती हैं। जिसने मन की शक्तियों को समझ लिया वह बुद्धिमान बन गया। जिसने अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करना सीख लिया, उसका जीवन आसान हो जाता है। फिर वह अपने जीवन में जो भी चाहता है उसे हासिल कर लेता है, जिसका नाम है मन के रहस्य। मैंने 3 बातें सीखी। पहली बात, हमारा दिमाग तब सबसे खराब फैसले लेता है जब वह डरा हुआ होता है, इसलिए अपने दिमाग को शांत रखें और उसे उन चीजों से दूर रखें जो उसे डराती हैं। दूसरी बात, सफलता पाने के लिए और शांति हमें हर रोज कुछ समय एकांत में बिताना चाहिए। तीसरी बात, यदि आप विश्वास करते हैं लेकिन आप उस विश्वास पर काम नहीं कर रहे हैं, यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो यह विश्वास किसी काम का नहीं है। शिष्य ने गुरु से कहा, क्या आप मुझे मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हैं? मैं उन्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, हाँ, मैं आपको अपने मन की शक्तियां दिखा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, आप कहे तो मैं आपका काम जरूर करूँगा। मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, काम ज्यादा कठिन नहीं है, आपको बस इतना करना है कि अपने मन में उठने वाले विचारों को लकड़ी के टुकड़े की तरह व्यवहार करना है और हर विचार के साथ एक छड़ी उठाएं और उसे झोपड़ी के अंदर रख दें, और यह काम आपको अगले 1 महीने तक करना है। ध्यान रखें, एक विचार के लिए एक छड़ी की आवश्यकता होती है ताकि आपका कोई भी विचार आपसे बच ना सके। और साथ ही एक और बात, ज्ञान प्राप्ति और ध्यान के बारे में जो आपके मन में विचार आते हैं उनकी छड़िया कुटिया के बाहर रख द। शिष्य ने कहा, जो भी गुरुदेव का आदेश होगा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा होगा। तब से शिष्य अपने विचारों को देखने लगा और जब भी कोई विचार आता उसके मन को वह तुरंत एक छड़ी उठाता और झोपड़ी के अंदर रख देता। ऐसा करते करते 1 महीना बीत गया तो शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव 1 महीना बीत गया और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। अब आप मुझे मेरी शक्तियां दिखाइए। गुरु शिष्य के साथ उस झोपड़ी में गए जहां उन्होंने लकड़ियां व इकट्ठी की। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से भरी हुई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियां झोपड़ी के बाहर भी गिरी हुई हैं। गुरु ने पूछा, तुम्हारे नाम के विचारों की लकड़ियां कहाँ है? और ध्यान शिष्य बाहर पड़ी कुछ लकड़ियां गुरु के सामने ले आया और कहा, यह ज्ञान और ध्यान के विचारों की लाठियां हैं। गुरु ने उन लाठियों को गिनने को कहा। जब शिष्य ने लाठियां गिनी तो केवल 24 लाठियां थी। गुरु ने कहा, अब तुम्हें बस एक काम और करना है, क्या तुम कर सकते हो? शिष्य बोला, हाँ गुरुदेव, आप आदेश दे। गुरु बोले, यह जो लकड़ियां तुमने इकट्ठी की है उन्हें एक साथ बांधकर उस नदी में बहा दो। गुरु की यह बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुदेव यह कैसे संभव है? मैं कैसे कर पाऊंगा इतनी सारी लकड़ियों का वजन उठाने के लिए? गुरु ने कहा, तुम इसे क्यों नहीं उठा पाओगे? जब तुम्हारे ऊपर इतने विचारों का भार है तो तुम इन लकड़ियों को क्यों नहीं उठा सकते? शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव क्या विचारों में कोई वजन है? गुरु ने कहा, विचारों में भी वजन होता है। देखो तुम्हारे व्यर्थ विचारों के बोझ के नीचे कितने काम के विचार, ज्ञान और ध्यान के विचार हैं। आपने अपने मन की सारी शक्ति इन व्यर्थ विचारों में लगा दी है जो इस कुटिया में भरे हुए हैं, और केवल 24 छड़ ईयों की सहायता से आप ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। शिष्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोला, आप सही कह रहे हैं,
गुरुदेव, लेकिन मैं क्या करूं? अब करो। गुरु ने कहा, यदि तुम अपने ज्ञान और ध्यान की ओर बढ़ना चाहते हो, यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है, तो इन व्यर्थ विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं एक साथ इतनी सारी लाठियां अपने सिर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और कहा, इसलिए इन्हें एक एक करके फेंक दो। 1 महीने में, 2 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, जितना समय लगे ले लो, लेकिन इन बेकार विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। याद रखें, जब आप कोई विचार चूक जाते हैं तो केवल एक ही छड़ी की आवश्यकता होती है, नदी में फेंक दो। शिष्य ने जो लकड़ियां सिर्फ 1 महीने में इकट्ठी की थी, उन्हें फेंकने में उसे 9 साल लग गए। जब उसे एक विचार याद आया तो उसने एक छड़ी नदी में फेंक दी और अब केवल 24 ही बचे थे। ध्यान और ज्ञान। अब उसके मन की सारी शक्ति ज्ञान और ध्यान की प्राप्ति में ही लग गई थी। उसके मन में कोई भी बेकार विचार नहीं बचा था। एक दिन ध्यान करते समय अचानक वह उठा और गुरु के पास जाकर बोला, गुरुदेव, ऐसा लग रहा है कि मैं फंस गया हूं और अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। गुरु ने कहा, अब इन्हें छोड़ने का समय आ गया है। शिष्य को उन 24 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लग गया और जब उसने आखिरी लकड़ी नदी पर गिराई तो वह वहीं बैठ गया और सुबह से शाम तक बैठा रहा। इसलिए गुरु उसे नदी के उस पार ढूंढते हुए आए। जब उन्होंने शिष्य की आंखों को देखा, गुरु ने समझा कि वह पूर्ण शांति के साथ खिल रहा था। शिष्य ने गुरु की ओर देखा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते हुए वहां से चले गए। दोस्तों, हमारी शक्ति लाखों करोड़ों विचारों के रूप में बिखरी हुई है। इनमें से कुछ अच्छे विचार हैं और कुछ बुरे हैं। बस अपने अच्छे विचारों को पकड़ कर रखना है, क्योंकि अगर हम अपने अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो बुरे विचार तुरंत हमारे दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देंगे और हम नकारात्मकता की ओर खींचे चले जाएंगे। गौतम बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके पास कोई अच्छा विचार हो तो उसे पकड़ लें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के पास शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।